इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओटी की स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 31 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ है। यदि BD वृत्त का व्यास है तथा कोण ABD बराबर 20 डिग्री, कोण CDB बराबर 50 डिग्री, तो कोण CBD का मान होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार मैंने फिगर को ड्रा कर लिया है, देखिएगा ध्यान से। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो ABCD एक चक्री चतुर्भुज मैंने बना लिया। वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ है। वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ है, तो मैंने वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ खींच लिया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि BD वृत्त का व्यास है, बोला गया B से D तक जो वैल्यू है वह वृत्त का व्यास है। बोला है कोण ABD बराबर 20 डिग्री, ABD बराबर 20 डिग्री, और कोण CDB बराबर 50 डिग्री। कोण CDB यानी ये वाला कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री। तो आपको बताना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोण CBD का मान ज्ञात कीजिए। आपको एंगल CBD का मान ज्ञात करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी वृत्त के अंदर यदि केंद्र से कोई भी कोण बनता है तो वह 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस चतुर्भुज के अंदर यह कोण और यह कोण बराबर होंगे, क्योंकि यह कोण और यह कोण दोनों केंद्र के थ्रू बन रहे हैं। तो ये दोनों आपका 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। तो यह भी आपका 90 हो जाएगा और यह भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वृत्त के अंदर यदि आपका केंद्र के थ्रू कोण बनता है परिधि पर, तो वह आपका समकोण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह कोण और यह कोण दोनों केंद्र के थ्रू परिधि पर कोण बन रहे हैं, यानी यह भी 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों, त्रिभुज BCD से आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज BCD यानी इस त्रिभुज की बात की जा रही है, तो आपका होगा एंगल DBC यानी ए वाला एंगल, फिर ए वाला एंगल ले लीजिए, एंगल BCD यानी ए वाला एंगल, प्लस अब ए वाला एंगल लेना है यानी एंगल CDB बराबर आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मैंने एंगल B को लिया, फिर एंगल C को लिया, फिर एंगल D को। इन तीनों एंगल का योग 180 होना चाहिए। एंगल DBC का मान, एंगल DBC यानी ये वाला एंगल आपको नहीं पता है, तो इसको मैं मान लेता हूं x। तो इसको मैंने मान लिया x, प्लस का एंगल BCD इसका तो मान आपको पता है 90 डिग्री, प्लस का एंगल CDB यानी ये वाला एंगल आपको पता है 50 डिग्री, बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से आप x का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 40 डिग्री, यानी कि जो ये x का मान है वो आपका 40 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से एंगल CBD का मान 40 डिग्री होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेमी तथा 3 सेमी है, के केंद्र P तथा Q है, उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्तों से क्रमशः A तथा C पर मिलती है और PQ को B पर इस प्रकार
काटती है कि ए बी बराबर 10 सेमी, केंद्रों के बीच की दूरी पी क्यू है, यानी केंद्रों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार फिगर को ड्रा करते हैं। बोला गया है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेमी व 3 सेमी है, तो दो वृत्त ड्रा कर लेते हैं। यह आपका 6 सेमी वाला वृत्त है और दूसरा वृत्त जो है आपका है 3 सेंटीमीटर वाला। फिर क्वेश्चन में बोला गया है जिनके केंद्र P तथा Q है, यानी बड़े वाले वृत्त का केंद्र P है और जो छोटा वाला वृत्त है इसका आपका केंद्र Q है। फिर बोला गया है कि एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्तों को A व C पर काटती है, यानी एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा ड्रा कर लेते हैं जो वृत्तों को A व C पर काटती है। तो मैंने एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लिया जो वृत्तों को A व C पर मिलती है और PQ को B पर काटती है, यानी कि जो आपका P से Q तक यदि मैं मिला देता हूं तो यह बिंदु B पर काटती है। तो आपको बताना है कि PQ की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी A से B तक की दूरी आपको दे रखा है 10। तो आपको बताना है कि P से Q तक की कितनी दूरी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यदि मैं P से बिंदु A को मिला लेता हूं और Q से बिंदु C को मिला लेता हूं, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका जो त्रिभुज PBA है वह समरूप होगा त्रिभुज BQC के। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुज यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज APB आपका त्रिभुज समरूप है त्रिभुज BCQ के, यानी कि यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो समरूपता का कंडीशन क्या होता है, यानी यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर होगा यह भुजा बट्टे यह भुजा। तो देखिएगा आपका यह त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र से यदि परिध पर कोई भी लंब डालते हैं तो त्रिज्या का काम करता है, यानी यह भी 6 होगा। यहाँ पर भी देखिएगा केंद्र से परिध पर 3 है, यानी यह भी त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या का काम करेगा, यानी यह भी 3 होगा। अब समरूपता का नियम लगाते हैं। तो समरूपता के नियम से क्या होगा, PA बट्टे QC क्या होगा आपका, PA बट्टे QC बराबर आपका हो जाएगा AB बट्टे का BC। मैंने इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता का नियम लगा दिया। PA का मान आपका है 6, QC का मान आपको पता है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। AB का मान आपको पता है 10, तो 10, और BC का मान आपको नहीं पता है, तो 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में, यानी जो BC का जो मान होगा वह आपका आ जाएगा 5, यानी कि B से C तक इतनी वैल्यू आपको मिल गई 5। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि मैं बात करूं त्रिभुज APB से A आपका आधार का काम करेगा, A आपका लंब का काम करेगा, और ये जो P से B तक का है वो आपका कर्ण का काम करेगा। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो कर्ण आपका है PB, यानी PB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो सॉरी लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो लंब है आपका 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, आधार 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा, यानी 136 आपको मिल जाएगा PB स्क्वायर बराबर। अब बात करते हैं त्रिभुज BCQ से। त्रिभुज BCQ में इसमें देखिएगा A आपका आधार होगा, A आपका लंब होगा, A आपका कर्ण होगा। तो कर्ण आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज में जो कर्ण का काम करेगा वो आपका B से Q तक का करेगा, यानी कि आपका होगा BQ का स्क्वायर बराबर
3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका एक कोण का काम करेगा, ए आपका आधार का और ए लंब का, तो कोण यानी BQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जो BQ का स्क्वायर आ गया वो आपका 25 9 कितना हो गया 34। आपको A से B तक की दूरी निकालना है, तो यहाँ से यदि मैं PB का मान निकालूं तो PB का मान कितना आएगा, कड़ी के अंदर 136, कड़ी के अंदर 136 का मान निकाल लीजिए, और यहाँ से मैं BQ का मान निकालूं तो कितना आएगा, कड़ी के अंदर 34। ओके, अब आपको P से Q तक का मान निकालना है, तो P से Q तक का मान आपका कितने के बराबर है, PB धन PQ के, PB धन BQ के, तो BQ यही आप सॉल्व कर लीजिए। P से Q तक जाना है आपको, तो PB धन BQ, तो PB का मान आपका है कड़ी के अंदर 136 और BQ का मान है आपका कड़ी के अंदर 34। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो P से Q तक की दूरी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कड़ी के अंदर 136 प्लस का कड़ी के अंदर 34 का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, संलग्न चित्र से कोण DBC बराबर 70 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 30 डिग्री, तो कोण BCD का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कोण BCD का मान निकालना है, यानी इस वाले कोण का मान आपको निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूं x। तो ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि त्रिभुज आपका BCD से, त्रिभुज BCD को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो यह कोण 30 है और यह कोण 70 है, तो यह कितना होगा, यानी कि एक कोण आपका 30 दे रखा है और दूसरा कोण आपका 70 दे रखा है और तीसरा कोण मैंने मान लिया x। इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो एंगल DCB का मान होगा वो आपका 80 डिग्री होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AD बराबर BD है तथा कोण DAB बराबर 36 डिग्री, तो कोण BCA होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, बोला है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AD बराबर BD, यानी कि यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, कोण DAB बराबर 36 डिग्री। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, जो आपका ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह भुजा और यह भुजा, यानी एक ही त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी यह 36 होगा तो यह कोण भी आपका 36 डिग्री होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो त्रिभुज ABD में यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी यह कोण बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABD से तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यह 36, तो इसको निकाल लेते हैं, यानी कि 36 प्लस का 36, यह वाली वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी कौन सा एंगल नहीं पता है, ADB, इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल ADB का मान निकालेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, यानी इस वाला कोण, यह कोण आपका है 108 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर
यदि आपका जीवा के थ्रू परिधि पर कोण बनता है तो वह बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एडी भी जीवा काम कर रहा है और बीडी भी जीवा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो जीवा के थ्रू यह कोण होगा वही कोण यह होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर यदि आपका जीवा के थ्रू परिधि पर कोण बनता है तो वह बराबर होता है। तो यह 108 होगा, तो यह भी कोण आपका 108 होगा। यही कोण आपसे पूछा जा रहा था। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका 108 डिग्री होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 150 डिग्री हो तो कोण BAC का मान होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज बना दिया जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। AB आप मान लीजिए वृत्त का व्यास है, मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया है, ठीक। फिर बोला है ADC बराबर 150 डिग्री, तो आपको एंगल BAC का मान ज्ञात करना है। आपको एंगल BAC का मान ज्ञात करना है, यानी कि BAC यानी इस वाले एंगल का मान आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि किसी भी चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह आपका 180 होता है। तो यह आपका 150 होगा, तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यह 150 होगा, तो यह आपका 30 डिग्री होगा। अब मैंने आपको बताया था कि केंद्र के थ्रू यदि परिधि पर आपका कोई सा भी कोण बनता है तो वह समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आप इस वाले कोण का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिएगा, यह कोण और यह कोण तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसको आप मान लीजिए x, यानी कि x प्लस का 30 प्लस का 90 डिग्री बराबर आपका होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि यह जो कोण आपका होगा वह 60 डिग्री के बराबर होगा, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर है, उनके बीच की दूरी 7 मीटर है। यदि उनकी लंबाइयां 24 मीटर तथा 10 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यह क्वेश्चन 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर है। मान लीजिए यह आपका वृत्त है। बोला है कि दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर है, वृत्त का केंद्र मैंने O मान लिया। बोला है कि दो जीवाएं हैं जो केंद्र के एक ही ओर है, तो पहली जीवा A हो गया और दूसरी जीवा आपका A हो गया। फिर बोला है क्वेश्चन में कि उनके बीच की दूरी 7 मीटर है, यानी कि जो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है वह आपका है 7 मीटर। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है यदि उनकी लंबाइयां 24 मीटर व 10 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बना रहा है, यानी कि जो जीवा है एक की लंबाई आपका 24 मीटर है और दूसरे जीवा की लंबाई आपका 10 मीटर है। तो यह पूरा आपका 24 मीटर है, तो आधा कितना होगा, यानी 12 मीटर इधर होगा और 12 मीटर इधर होगा। और दूसरे जीवा की लंबाई 10 मीटर है, यानी 5 मीटर आपका इधर होगा और 5 मीटर आपको इधर होगा। आपको त्रिज्या बताना है, तो सबसे पहले यहाँ से इसको मिला देते हैं, देखिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद से यहाँ से मैंने केंद्र से मिला दिया। यह भी आपका त्रिज्या का काम करेगा और यह भी त्रिज्या का काम करेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिधि पर
यदि आप लंब डालते हैं, चाहे इधर डाल दीजिए, चाहे इधर डाल दीजिए, चाहे इधर डालिए, यदि केंद्र से परिध पर आपने लंब डाल दिया तो वह त्रिज्या का ही काम करता है। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, यहां पर आप मान लीजिए ए। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ईओडी की। त्रिभुज ईओडी से, त्रिभुज ईओडी को ध्यान से समझिएगा। यह वाली वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसको मैं मान लेता हूं x मीटर है। अब देखिएगा, त्रिभुज ईओडी में ए आपका आधार का काम करेगा, ए आपका लंब का काम करेगा, ए आपका कर्ण का काम करेगा। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि आपका ओडी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस का लंब का स्क्वायर यानी x का आपको स्क्वायर कर देना है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज। इसको आप मान लीजिए यह पॉइंट, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज BFO से, त्रिभुज BFO से, यानी अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में आधार आपका 5 मीटर होगा और आधार आपका 5 मीटर होगा। और देखिएगा, यह 12 जो है इसकी लंबाई है, ये कर्ण की लंबाई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका 12 मीटर है यह इसकी लंबाई है, यानी यह लंबाई है, ये कर्ण वाली लंबाई नहीं है। तो देखिएगा, त्रिभुज BFO में यह आपका कर्ण का काम करेगा, ये पूरा लंब का काम करेगा और यह आपका आधार का काम करेगा। तो त्रिभुज BFO में कर्ण क्या है? BO, यानी BO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यह आपका x है और इतना आपका 7 है, यानी x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का आधार कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यहां तक आपको क्लियर है। कर्ण का स्क्वायर यानी BO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी x धन 7 का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा, BO का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? ए आपका a प्लस बी पर खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 14x प्लस का 25। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यह भी आपकी त्रिज्या है और यह भी आपकी त्रिज्या है, यानी कि इन दोनों त्रिज्याओं को आपस में बराबर कर लेते हैं, क्योंकि OD भी त्रिज्या है और BO भी, OD भी त्रिज्या है और BO भी। तो करते क्या है, ए मान लेते समीकरण 1 है और ए आपका समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि OD भी त्रिज्या है और BO भी त्रिज्या है। तो आपका होगा 144 प्लस का x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 14x प्लस का 25। अब देखिएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपको मिलेगा 144 बराबर 49 और 25 जोड़ दीजिए तो 9 5 14 को 4 4 2 6 1 7 प्लस का 14x। यहाँ से आप 14x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 14x बराबर 144 में से 74 घटा देंगे तो 70 मिलेगा, यानी कि x बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 मीटर। यानी इस x की वैल्यू आपने निकाल लिया 5 मीटर, तो यहाँ पर मैं 5 मीटर रख देता हूँ। अब आप आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या का काम कौन करेगा? OD का स्क्वायर। अब देखिएगा, x का मान 5 आपको पता चल गया, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 है OD का स्क्वायर बराबर 144 धन x स्क्वायर, तो 144 हो जाएगा। x का मान आपका है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी OD का स्क्वायर बराबर 169 मिल जाएगा। तो OD का मान कितना हो जाएगा? 13 मीटर, यानी O से D तक की जो त्रिज्या है उसका मान 13 मीटर होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, AB और CD एक वृत्त के व्यास हैं। यदि कोण OBD बराबर 50 डिग्री हो तब कोण AOC की माप है। ध्यान से समझिएगा,
क्वेश्चन में बोला गया है AB और CD एक वृत्त के व्यास हैं, तो मैं व्यास बना लेता हूं। AB आपका एक वृत्त का व्यास है और दूसरा आपका CD भी वृत्त का व्यास है, तो यह मैंने CD वृत्त का व्यास बना दिया। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कोण OBD बराबर 50 डिग्री, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, OBD बराबर 50 डिग्री, तो इसको आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पर आपको मिला देना होगा। ओके, यहाँ से मैंने इसको डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया। बोला है OBD यानी ये वाला जो कोण है वो आपका 50 डिग्री है, तो आपको बताना है कोण AOC का मान, AOC का मान, AOC का मान यानी यह वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर एक ही वृत्त है, उसके अंदर दो व्यास खींचे गए हैं, तो यदि व्यास बराबर है तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो आप देखेंगे ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त में बने दोनों त्रिज्याएं हैं, यानी यह भी जितना होगा उतना ये भी होगा। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज OBD में त्रिभुज OBD आपका समत्रिबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। त्रिभुज OBD आपका समत्रिबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं आपको बराबर मिल रही है, यानी दोनों कोण बराबर होंगे, यानी यह भी आपका 50 डिग्री होगा। अब ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज OBD में तीनों कोणों का योग 180 होता है। यह आपका 50, यह आपका 50, तो यह आपका कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है आपका, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण से यह 80 होगा, तो यह भी आपका 80 डिग्री होगा। इस तरीके से कोण AOC का जो मान होगा वो आपका 80 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB का मान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को इस प्रकार से फिगर दे रखा है। आपको कोण ACB का मान यानी इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने प्यारे दोस्तों एक आपको प्रमेय बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं बात करूं इस पूरे की बात करूं तो कितने डिग्री का कोण होता है, एक पूरे सर्किल के अंदर आपका 360 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर इतना 120 है, तो इतना कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 240 डिग्री। यह बात आपको क्लियर है कि पूरे वृत्त के अंदर एक 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इतना आपका 120 होगा, तो इतना आपका 240 होगा। अब आप वह प्रमेय लगा सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यदि आपका केंद्र पर 240 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि जो आपका परिधि पर कोण बन रहा होगा वो आपका 120, क्योंकि आपको पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यह 240 होगा, तो यह कितना होगा 120 डिग्री। इस तरीके से जो आपका कोण ACB का मान होगा वो आपका 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यदि आपको प्रमेय ज्ञात है तो आप ऐसे प्रश्नों को मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है, जिसकी 24 सेमी जीवा वाले चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण होगा। तो इस तरीके से मैंने फिगर ड्रा कर रखा है। बोला है वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी और 24 सेमी जीवा वाले चाप द्वारा शेष परिधि पर बना
कोण आपको ज्ञात करना है। तो शेष परिधि पर बना कोण का फार्मूला होता है 180 डिग्री गुणे त्रिज्या बटे लगाया गया चाप। तो 180 गुणे त्रिज्या आपका है 12, लगाया गया चाप आपका है 24, 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो 90 बार में जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। शेष परिधि पर जो बना कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है वृत्त ओ में एक जीवा AB है, बी पर स्पर्श रेखा पढ़ाई गई रेखा AO से P पर मिलती है। यदि कोण BAP बराबर 40 डिग्री तो कोण BPA होगा। यह भी क्वेश्चन 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन कितने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है उसी अनुसार मैंने फिगर ड्रा कर रखा है। वृत्त ओ में तो ओ बना दिया, बोला है कि AB जीवा है तो A आपकी जीवा हो गई। B पर स्पर्श रेखा, B पर स्पर्श रेखा आगे बढ़ाई गई है। रेखा AO से P पर मिलती है और बोला गया है BAP बराबर 40 डिग्री। तो आपको कोण BPA का मान ज्ञात करना है। BPA का मान ज्ञात करना है, यानी कि यह वाला एंगल आपको ज्ञात करने है। मैं मान लेता हूं कि यह वाला एंगल आपका x डिग्री है। अब प्यारे दोस्तों करते क्या है, केंद्र से परिधि पर लंब डाल देते हैं। केंद्र से मैंने परिधि पर लंब डाल दिया, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने क्या किया, केंद्र से परिधि पर लंब डाल दिया, यानी लंब डालने का मतलब यह आपका 90 डिग्री का होगा। अब प्यारे दोस्तों यह भी आपकी त्रिज्या है, AO भी त्रिज्या है और BO भी त्रिज्या है, यानी कि AO जो भुजा होगी वह BO भुजा के बराबर होगी। AO भी त्रिज्या है और BO भी त्रिज्या है, यानी कि जो AO होगा वह BO के बराबर होगा, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। तो यह 40 डिग्री है तो यह भी आपका 40 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। अब देखिएगा त्रिभुज ABO से, त्रिभुज AOB से यह 40 है तो यह कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो यह 40 और यह 40 80 हो जाएगा। 180 में से 80 घटाएंगे तो यह आपका 100 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इतना यदि आपका 100 डिग्री है तो इतना कितना हो जाएगा, इतना आपका 80 डिग्री हो जाएगा। यह भी बात आपको क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इतना आपका 100 है तो इतना आपका 80 हो जाएगा। अब देखिएगा त्रिभुज OBP से, यानी कि हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज का, तो इसमें आपको यह कोण पता है, यह कोण पता है, इसका मान नहीं पता है, यानी कि 80 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का x डिग्री का मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, यानी यह वाला जो कोण होगा वह 10 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 31 वृत्त चल रहा है, इसी चैप्टर से खेलो सीखो जीतो प्रतियोगिता के तहत आपका टेस्ट होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।